हेलो बच्चों। इस प्लेलिस्ट में हम लोग कुछ एडवांस प्रॉब्लम देखेंगे फॉर द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, राइट। जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है उसको एक सेकंड लेवल पे लेके जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट में आप देखते रहिए, करीबन 40 के करीब क्वेश्चन रहेंगे इसमें, एक के बाद एक, और आप उनका सॉल्यूशंस देखते रहिए। क्वेश्चंस देखने के बाद आप उसको पॉज भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन को सोच सकते हैं, राइट। और फिर हमारा सॉल्यूशन देख के आप अपने सॉल्यूशन में अगर गलती है तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, अ हीटिंग कॉइल इज इमर्स्ड इन अ 100 ग्राम सैंपल ऑफ H2O लिक्विड at 1 atmosphere and 100 degree centigrade in a closed vessel. In this heating process, 60% of the liquid is converted into its gaseous form at constant pressure of 1 atmosphere. The density of liquid and gaseous water under these conditions are 1000 kg per meter cube and 0.6 kg per meter cube. We have to find the magnitude of work done for the process. तो अगर इस क्वेश्चन को ठीक से समझें तो हमारे पास एक वेसल गिवन है जिसमें कि पानी भरा हुआ है और दैट वाटर इज़ 100 ग्राम इनिशियली। बाद में हीटिंग कॉइल से हमने इसको हीट प्रोवाइड करी और इसमें से आप देख सकते हैं कि 60 ग्राम वाटर हैज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम और जो 40 ग्राम है इट इज़ स्टिल इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशंस में क्या रहा होगा, 100 ग्राम लिक्विड वाटर। फाइनल कंडीशन में क्या हो गया है, 60 ग्राम स्टीम है और 40 ग्राम लिक्विड वाटर है, राइट। डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ स्टीम भी गिवन है 0.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टीम वैसे भी लिक्विड वाटर से हल्की होती है, ठीक है। और ये जो प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। प्रेशर भी गिवन है, वो है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि आंसर ऐसा यूनिट में गिवन है, जूल्स में आप देख रहे हैं, राइट। तो हमको सब ऐसा यूनिट में मेंटेन करके रखना होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम तो हमारा 100 ग्राम लिक्विड वाटर था। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास इनिशियल 100 ग्राम लिक्विड वाटर, तो 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, सो 100 इंटू 10⁻³ अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, वो कितना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू आ गई 10⁻⁴ मीटर क्यूब, ठीक है, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। अब फाइनली क्या हो गया, अब इस 100 ग्राम में से 60 ग्राम तो स्टीम में चला गया है और जो बाकी है वो लिक्विड में रहा। तो फाइनल वॉल्यूम कितना रहा, तो फाइनल वॉल्यूम हम देख सकते हैं यहाँ पे, लिक्विड वाटर का वॉल्यूम कितना है वो देख सकते हैं, मास ऑफ लिक्विड वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर का मास 40 ग्राम था, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम और उसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यहाँ पे गिवन है, राइट। तो ये आ जाएगा, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर। लेकिन साथ के साथ यहाँ पे स्टीम भी है, तो स्टीम का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, मास ऑफ स्टीम अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टीम। मास कितना है 60 ग्राम, तो 60 इंटू 10⁻³ अपॉन डेंसिटी इज 0.1। तो ये वैल्यू आ जाती दोनों को ऐड करके 100.04 इंटू 10⁻⁻3। तो हमको फाइनल वॉल्यूम पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे डेल्टा वी आ जाएगा, राइट। तो वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे कितना है, वो है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइनल वॉल्यूम कितना है, वो है 100.04 माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना है 0.1 इंटू 10⁻⁻3। मैंने दोनों ही वैल्यू में से 10⁻³ कॉमन निकाल लिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, राइट, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी, अगर मॉडुलस लिया जाए, दैट विल बी इक्वल टू 9
0.94 जूल्स। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी।